मैं ठाकुर दास महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। मैं आज यूजी सेमेस्टर 5 पेपर नंबर CC12 टॉपिक है क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड में डेविड रिकार्डो के इकोनॉमिक थॉट के बारे में आज चर्चा करेंगे। और शास्त्र में एडम स्मिथ के बाद अगला महान नाम रिकार्डो का है। नेक्स्ट टू स्मिथ, रिकार्डो इज द ग्रेटेस्ट नेम इन इकोनॉमिक्स। यदि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के संस्थापक थे तो रिकार्डो अर्थशास्त्र की नींव रखने में एडम स्मिथ के सही होगी। रिकार्डो के विषय में प्रोफेसर ग्रे ने भी कहा है, रिकार्डो एक व्यवहारिक विचारक थे और संभवतः सरकार को किसी भी अर्थशास्त्री ने उसकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह नहीं जाना। रिकार्डो संस्थापित संप्रदाय के एक महान अर्थशास्त्री थे। रिकार्डो ने यद्यपि अनेक पुस्तकों का लेखन किया था, लेकिन आर्थिक विचारों के इतिहास में रिकार्डो की प्रसिद्धि का एकमात्र आधार 1817 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन है। इस पुस्तक में इन्होंने स्मिथ के सिद्धांतों को विकसित किया तथा इसमें सुधार लाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मौलिक विचारों से आर्थिक विचारों के इतिहास को समृद्ध किया। रिकार्डो के प्रमुख आर्थिक विचार, रिकार्डो के आर्थिक विचार को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा है। नंबर 1, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन। नंबर 2, वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत आते हैं। एक लगान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट। दूसरा मजदूरी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वाज। तीसरा लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तथा करारोपण संबंधी विचार, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। और 6, अन्य आर्थिक विचार, अदर इकोनॉमिक्स आइडिया। लेकिन रिकार्डो के विचार मूल्य निर्धारण तथा वितरण के संबंध में विशेष महत्व रखते हैं। मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, इसके विषय में आलोचना चर्चा करेंगे। रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत को आधुनिक समाजवाद का प्रारंभिक बिंदु कहकर पुकारा जाता है। रिकार्डो का मूल्य सिद्धांत आधुनिक समाजवाद का प्रारंभिक बिंदु है। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ वैल्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मॉडर्न सोशलिज्म। रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत की शुरुआत उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य के अंतर से की है। उन्होंने एडम स्मिथ की तरह विनिमय मूल्य को अधिक महत्व दिया। नंबर 2, रिकार्डो ने विनिमय मूल्य को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक प्राकृतिक मूल्य और दूसरा बाजार मूल्य। रिकार्डो ने प्राकृतिक मूल्य को सामान्य मूल्य भी कहा था। प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जो प्रायः अस्थायी रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। इस पर मांग तथा पूर्ति का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसमें मांग तथा पूर्ति के अस्थायी परिवर्तनों के कारण बदलते रहते हैं। यह एक अल्पकालीन मूल्य है
बाजार मूल्य प्राकृतिक मूल्य के आसपास घूमता रहता है। इसकी प्रवृत्ति प्राकृतिक मूल्य के बराबर होने की रहती है। बाजार मूल्य में प्राकृतिक मूल्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए रिकार्डो ने लिखा है, बाजार मूल्य मांग तथा पूर्ति के परिवर्तन के अनुरूप घटता बढ़ता रहता है, परंतु सामान्य मूल्य एक दीर्घकालीन और अस्थायी प्रकृति है। रिकार्डो के अनुसार विनिमय मूल्य के दो कारण है, न्यूनता स्कार्सिटी और दूसरा उत्पादन व्यय में होने वाली श्रम की मात्रा क्वांटिटी ऑफ लेबर। रिकार्डो ने वस्तुओं को भी दो वर्गों में विभाजित किया। एक वे वस्तुएं जिनका निर्माण श्रम शक्ति से नहीं होता बल्कि जिनका निर्धारण न्यूनता के आधार पर होता है, जैसे मृत कलाकार के बनाए गए चित्र या मृत लेखक की पांडुलिपि। वे वस्तुएं जिनका निर्माण श्रम से होता है, जिनकी पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में श्रम की मात्रा का महत्व बहुत अधिक है। रिकार्डो ने मूल्य के निर्धारण में इस तरह की वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया। रिकार्डो ने एडम स्मिथ की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि श्रम के अतिरिक्त लगान तथा लाभ भी मूल्य को निर्धारित करने वाला तत्व है। रिकार्डो के अनुसार मूल्य पर लगान या लाभ का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रिकार्डो ने मजदूरी तथा मूल्य के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऊंची मजदूरी का कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना नहीं है, बल्कि मजदूरी में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी होना है। रिकार्डो मूल्य तथा धन के बीच अंतर करते हुए कहते हैं कि मूल्य न्यूनता पर आधारित है, जबकि धन अधिकता पर। उत्पादन के बढ़ने पर मूल्य में कमी होती है, परंतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। रिकार्डो ने मूल्य के सिद्धांत के सार को प्रोफेसर हेने ने इस प्रकार व्यक्त किया है, यह मानते हुए कि पूर्ण प्रतियोगिता है और केवल उन्हीं वस्तुओं पर विचार करते हुए जिन्हें असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, सामान्य मूल्यों की तुलना करने का एकमात्र व्यवहारिक आधार लगे हुए श्रम की मात्रा है। समीक्षा। रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत दोषपूर्ण थे। इसमें बहुत अधिक त्रुटियां थी, यथा 1 नंबर, वस्तु के मूल्य निर्धारण में अनेक तत्वों का महत्व है, न कि केवल श्रम का। नंबर 2, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का विश्लेषण नहीं हो सका। नंबर 3, मूल्य निर्धारण में वस्तु की उपयोगिता की विवेचना होनी चाहिए थी। रिकार्डो स्वयं अपने सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि मुझे मूल्य पर पुनः लिखना पड़े तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य एक के बजाय 2 तत्वों से नियंत्रित होते हैं। संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की सापेक्षिक मात्रा तथा उस काल के लिए लाभ की दर जिसमें पूंजी निष्क्रिय रहती है और जब तक वस्तुएं बिक्री के लिए बाजार में नहीं जाती है। रिकार्डो ने पत्र में पुनः लिखा, मैंने मूल्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत
की जो व्याख्या की है उससे संतुष्ट नहीं हूँ और मेरी यह इच्छा है कि कोई अधिक योग्य व्यक्ति इस कार्य को करें। I am not satisfied with the explanation which have given to the principles which regular value. I wish some more able one would undertake it. रिकार्डो का वितरण संबंधी सिद्धांत। रिकार्ड ही ऐसा प्रथम अर्थशास्त्री था जिसने वितरण की समस्या का अधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया। उपयुक्त कथन पूर्ण रूप से सत्य है। धन के वितरण का सिद्धांत रिकार्डो की मुख्य देन है। रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की भूमिका में अर्थशास्त्र में वितरण के सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, भूमि की उत्पत्ति वह समस्त मात्रा थी जो भूमि पर श्रम, यंत्रों तथा पूंजी के संयुक्त उपयोग द्वारा प्राप्त की जाती है। समाज के 3 वर्गों अर्थात भूस्वामी, पूंजीपति तथा श्रमिकों के बीच विभाजित कर दी जाती है। उत्पत्ति के जो अनुपात अथवा हिस्से तीनों वर्गों को प्राप्त होते हैं क्रमशः लगान, लाभ तथा मजदूरी कहलाते हैं। इन नियमों का जो विभिन्न उत्पादन साधनों में इस वितरण का नियमन करते हैं, प्रतिपादन करना है और 7 तरह की प्रमुख समस्या है। रिकार्डो के वितरण सिद्धांत के 3 शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। एक लगान का सिद्धांत, दूसरा मजदूरी सिद्धांत, तीसरा लाभ का सिद्धांत। रिकार्डो का लगान का सिद्धांत, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो का लगान सिद्धांत आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में रिकार्डो का लगान सिद्धांत इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अकेला इसी सिद्धांत ने उनके नाम को अमर बना दिया तथा आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्रियों में इनकी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। रिकार्डो के सिद्धांत का उद्गम बिंदु उनके द्वारा लगान की परिभाषा में ही है। रिकार्डो ने लगान की परिभाषा इस प्रकार दी, लगान भूमि की कुल उपज का वह भाग है जो कृषक द्वारा भूस्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दी जाती है। रेंट इज दैट पर्सन ऑफ द प्रोडक्ट of the earth which is paid to the landlord for the original and indestructible powers of the soil। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में लगान के 2 कारणों का उल्लेख किया, एक दुर्लभता, दूसरा उर्वरा शक्ति में अंतर। दुर्लभता का लगान, यदि भूमि की समस्त पूर्ति एक ही तरह की है, उसके उपजाऊपन की शक्ति में मान लिया कि कोई अंतर न हो, तो वैसी स्थिति में एवं इस प्रकार की भूमि वाले समाज में मांग की तुलना में भूमि की दुर्लभता के कारण लगान की उत्पत्ति होती है। इसे ही दुर्लभता का लगान कहा जाता है। दूसरा विभेदात्मक लगान, भूमि की उर्वरा तथा स्थिति की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है, तो भूमि की श्रेष्ठ किस्मों पर लगान की उत्पत्ति होती है। इसे ही विभेदात्मक लगान कहा जाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।